ये देख रहे हैं आप, ये मेरी छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं जो मैं कुछ दिन पहले लगाई थी। कुछ दिन पहले बोलने से 15 से 20 दिन का है ये। हो गया है 15 से 20 दिन और यूं ही ये लगे हुए हैं, चल रहे हैं। महीने भर नहीं हुआ होगा। तो ये सीडलिंग्स हैं, यहाँ भी कुछ सीडलिंग्स हैं, ये देख रहे हैं आप। ये जो सीडलिंग्स हैं वो इसी के साथ के लगे हुए हैं। और मेरे जो वाइट कलर के ओबेसम खिलते हैं जिसमें हल्का सा पिंक का बस किनारे पे रहता है एजेस पे और वाइट सा दिखता है, तो कार्नेशन जैसा, तो उसका ही वो सीड है। और ये जो है ये कॉमन जो हमारा पिंक कलर का आता है ना, उसका है। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और मैं आज कुछ काम कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये सीडलिंग्स ऐसे हो गए हैं, खाद तो इसमें मिला नहीं है, वर्मी कंपोस्ट मिला था। वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की मात्रा इसमें 20% रही होगी। बाकी 40% इसमें रिवर सैंड है और 40% कोकोपीट है। इन दोनों में जब हम सीडलिंग्स करते हैं ना, सीड्स लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। अब दूसरा ट्रे भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, वो इनके पहले का था, उसको 2 महीना हो गया है, लेकिन उसी में है। मैं इनको सेपरेट नहीं कर पाई हूँ, सेपरेट करने लायक हो गए हैं, लेकिन क्या करें, समय जगह सब भी तो चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें ही है तो इनका कोई अभी बारिश में तो इनको मैं रख नहीं रही हूँ क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। 1-2 को रख के देखी थी, छोटे जो ट्रे पे लगाई थी, तो वो गल गए। और अभी कुछ इस तरह से है मित्रों कि फ्लावर तो खिल नहीं पा रहा है हमारा, कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो इनको अब करने के लिए कुछ इसको टॉनिक दे दूँ, कुछ खुराक देना ज़रूरी है ताकि इनकी ग्रोथ और अच्छी हो सके। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। तो ये जितने सीडलिंग्स हैं और मेरे जो जेड प्लांट हैं जिनको मैं छोटे छोटे सिरेमिक के पॉट में लगा रखी हूँ, ये सभी को बारिश का पानी मिल रहा है उनको, तो जेड प्लांट को, लेकिन उनमें और ये सीडलिंग्स में अभी मैं इनके और ग्रोथ होने के लिए, इनके वानस्पतिक विकास के लिए, वानस्पतिक विकास मतलब नेचुरल ग्रोथ जो होगा, उसके लिए इनको मैं अभी आज देने वाली हूँ NPK। और मैं जो NPK का इस्तेमाल कर रही हूँ वो बैलेंस्ड NPK है, जो कि 19-19-19 है। और ये 100% वाटर सॉल्युबल है मित्रों, ये पानी में डालने से तुरंत घुल जाता है। तो ये मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। और क्यों करूँगी, तो जब हमारे प्लांट इस तरह से प्रारंभिक स्टेज में रहते हैं ना, प्राथमिक स्टेज कहना चाहिए, जब ये सीडलिंग्स बीज से प्लांट फूट जाता है और इस तरह से महीने भर का हो जाता है, तो हम उसके ऊपर जो अप्लाई करते हैं वो हमेशा बैलेंस फर्टिलाइज़र होना चाहिए। लेकिन बैलेंस फर्टिलाइज़र में भी ये 19-19-19 ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें नाइट्रोजन भी 19 है, मात्रा मतलब इसकी जो रेशो है वो एक समान है। नाइट्रोजन भी इसमें नाइट्रोजन भी 19 है मित्रों, फास्फोरस भी 19 है और पोटेशियम भी 19 है। अब तीनों की प्रॉपर्टीज़ को थोड़ी सी जान लेते हैं इस्तेमाल करने से पहले। इसमें नाइट्रोजन जो 19 है, तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट में प्रोटीन देता है और क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है इसमें, और प्रोटीन देता है इसके पत्तियों को। तो इसके इस्तेमाल करने से 19-19 का इस्तेमाल करते हैं तो वैसे हमारी पत्तियों का जो ग्रोथ है, ग्रीनरी है, वो बढ़ जाएगा और ओवरऑल इनका ग्रोथ इससे होगा। नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो दूर हो जाएगी। थोड़े से मेरे जो जेड हैं वो फेडेड लग रहे हैं, बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं चलिए उन्हें भी दिखा दूँगी। मैं क्या है, हमेशा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ तो शाम को करती हूँ इसी तरह से। आज भी 5:30 बज गए हैं, लेकिन बादल उतर जाएगा ऐसा नहीं सोची थी, पूरा बादल आ गया है, देखिए काला काला हो गया है। इस वजह से आपको फ्लावर्स या कुछ भी ऐसे अंधेरे में कर रही हूँ काम, ऐसा लगेगा। तो ये जो है इसकी शाइनिंग को बढ़ाएगा, नाइट्रोजन शाइनिंग को बढ़ाने का काम करेगा, क्लोरोफिल और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा, तो हमारे प्लांट बहुत हेल्दी, स्वस्थ और बड़े सुंदर दिखेंगे इनकी पत्तियाँ। और जो हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस भी 19 है। तो ये फास्फोरस क्या होता है, इसकी ब्रांचों को मजबूती प्रदान करता है और इसमें नई ब्रांचों का विकास भी करता है। और साथ ही साथ में हमारे पूरे ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ के लिए, कॉडेक्स के लिए, मजबूत तना के लिए फास्फोरस जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इसलिए भी इसको हम देंगे। और तीसरी चीज़ है जो पोटेशियम भी इसमें 19 है। तो 19 पोटेशियम क्या होता है कि पोटेशियम हमारे जड़ों के ग्रोथ को
मजबूत करता है, ग्रोथ में डेवलपमेंट लाता है। कोई भी प्लांट का जड़ है तो, और उसके फल फूल बीज जो भी बनेगा उसमें शाइनिंग लाता है और उनको हिष्ट पुष्ट बनाता है। पोटेशियम, तो पोटेशियम जो होता है वह जड़ों का विकास करेगा। ये भी मल्टीपल ब्रांच के लिए ज़्यादा उपयोगी है और इसके ओवरऑल हमारा प्लांट जो है इससे मजबूत होगा। और जो दूसरी चीज़ है फल फूल जो भी इसमें बनते हैं वो भी काफ़ी शाइनी होते हैं, उनका चटक कलर खिल के आता है पोटेशियम से, और उनके फूल फल भी बड़े खूबसूरत दिखते हैं और वो स्वस्थ होते हैं। तो इसमें तो फल फूल की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जड़ों के विकास के लिए भी पोटेशियम काम करेगा। और जो जेड प्लांट है उसके पत्ती जो थोड़े से फेडेड लग रहे हैं वो भी शाइनिंग आ जाएगी उनमें। तो हम आज इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये दो फॉर्म में आता है। एक तो मोटे दाने के रूप में आता है, नाइट्रोजन जो होता है, सिर्फ नाइट्रोजन की अगर बात करूँ तो जो खेतों में इस्तेमाल होता है वो बड़े बड़े दाने होते हैं थोड़े से राई के जैसे, वो उसको डायरेक्ट छिड़क के इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम प्योर नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं, पूरे प्लांट के ग्रोथ के लिए NPK को ले रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें हैं उसे ले रहे हैं। तो ये पाउडर फॉर्म में आते हैं, हल्के से दानेदार नमक की तरह होते हैं, और इसको आप पानी में डालेंगे तो बहुत जल्दी घुल जाते हैं, घुलनशील है पानी में। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये देखिए मैं 3.5 लीटर पानी ली हूँ। स्प्रे तो मुझे इस 2 लीटर में करना है, 2 लीटर का ये मेरा स्प्रेयर बॉटल है, इसी में करना है। तो इस 2 लीटर में नहीं करके मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाई हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी ज़्यादा मात्रा चाहिए थी, प्लांट ज़्यादा है। तो मैं इसमें 3 लीटर से ऊपर है, 3.5 लीटर पानी है लगभग। और ये जो पानी है मित्रों, ये ख़राब दिख रहा होगा आपको, ये बारिश का पानी है। ऑलरेडी इसमें नाइट्रोजन है, लेकिन चूंकि अब मेरे पास ये मिलाने के लिए और ये पानी इकट्ठा हो गया है, मैं जहाँ पे टीन का पानी आता है ना ऊपर छज्जे का, वहाँ रख दी थी, तो ये बकेट्स भर जाते हैं, तो इन्हीं का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो अब इसमें मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ, चलिए आपको पैकेट को खोल के दिखाती हूँ। अभी पैक है ये, इसमें से यूज़ नहीं की हूँ, ला के रखी हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं ये कट करके। जब भी पैकेट को खोलते हैं तो इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में हमको बंद करके रखना है। देखिए इस तरह से इसका कलर है, ये गुलाबी कलर का दिख रहा है, इसी तरह का आता है, कभी कभी नीला भी आ जाता है, लेकिन मुझे गुलाबी कलर मिला है, मतलब साफ फंगीसाइड रहता है ना उस तरह का कलर आ जाता है। तो ये है मित्रों, तो इसे हम ले लेंगे। यहाँ पर मैं फंगीसाइड भी रखी हूँ और थोड़ा सा हम उसको भी डालेंगे। तो यहाँ पर 3 लीटर पानी है, तो मैं इसमें आधा चम्मच लूँगी इस तरीके से। ये टीस्पून है और इसी में आधा चम्मच, छोटा है ये मेरा स्पून जो है, तो मैं इतना इसमें लूँगी और स्प्रे करूँगी। और मैं थोड़ा सा और कम कर दूँगी मित्रों, मेरा पानी कम है, ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा। नुकसान तो क्या है, अभी कुछ नहीं है पानी से, लेकिन हम इतना डालेंगे इस पर, मतलब 2 ग्राम के हिसाब से डालना है 1 लीटर में, 1 ग्राम या 1.5 ग्राम, तो मैं इसमें से कम डाल रही हूँ, ये मेरा कम ही होगा। चलिए और निकाल लेते हैं। ये देखिए एक्चुअल में डल्ला सा भी हो गया है ना, बंध गया है। हाँ इतना ठीक है। ये ½ टीस्पून हम लोग लेंगे और इसमें डाल देंगे इस तरीके से पानी में, और इसी में मैं डालूँगी थोड़ा सा फंगीसाइड, क्योंकि अलग से स्प्रे नहीं करूँगी तो मैं फंगीसाइड भी डाल दे रही हूँ। और इसलिए भी डाल रही हूँ कि अभी बारिश है और ये घने से उगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत फंगस का इफेक्ट होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ी फंगीसाइड भी डाल देते हैं। देखिए ये भी डाल दिया मैंने। अब इन सब को हम मिला लेते हैं, और सबसे पहले तो इसको एयर टाइट डिब्बे में डाल देना है। खुलने के बाद पैकेट से बहुत जल्दी सिलन आती है, इसमें नमक के जैसे गुण होते हैं, एयर ले लेता है नमी, तो ये पूरा पिघल जाता है। अब इसको हम डंडी की मदद से या किसी लकड़ी की मदद से, किसी टूल से आप इसको इस तरह से हिला सकते हैं। ये पूरी तरह से दोनों घुल जाएगा इसमें, NPK और वो। NPK थोड़ी सी और डाल देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा और डाल रही हूँ, मतलब स्पून का लगभग 60%। इसको बहुत अच्छी तरह से अलट पलट के मिला लेंगे, हम घोल लेंगे, और इसी की हम स्प्रे करेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई हूँ, चलिए मैं मिला के बॉटल में भर के करती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो इस तरह से मैं इसमें से पानी भर ली हूँ, देखिए 2 लीटर का, और ये बचा है जो, इसमें भी थोड़ा सा कम ही भरते हैं, अपने इतना जगह बचा के रखते हैं ताकि एयर हम इसमें पंपिंग करें तो हमारा जगह बन जाए। तो इस तरह से ये 3 लीटर 3.5 लीटर लगभग था, जिसमें से मैं 2 लीटर इसमें भर ली हूँ। और हम इसी को अब यहाँ पर स्प्रे करेंगे, देखिए इस तरीके से। सारे में इसका छिड़काव कर देंगे।
जितना भी ये स्प्रेयर करेंगे हम अच्छे से इनको नहला देंगे स्प्रेयर की मदद से। वैसे भी छाया में है तो ये इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं दी हूँ मैं, इस तरीके से। बस इसी तरह से अपने सारे सीडलिंग्स को आप नहला दीजिए। देखिएगा इसका हेल्थ मैं आपको इसकी अपडेट दूंगी, बहुत अच्छे हो जाएंगे ये। वैसे भी अच्छे हैं, अभी ग्रोथ ले रहे हैं, बच्चे हैं, और थोड़ा सा ये इनको टॉनिक मिल जाएगा तो ये और अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। और हम अभी जैसे नहीं भी करते हैं ना, 1 महीने इनको मैं भी नहीं करूँगी। 1 महीने मतलब जैसे ही पानी रुकेगा, अच्छे से धूप निकलना होगा, और जो मौसम जो गर्म का रहता है जिस समय हम प्रूनिंग करते हैं अक्टूबर में, उसी समय मैं इनको करूँगी। तो अभी तो अगस्त जा रहा है, अभी इनको मैं सितंबर में अगर हो सके तो करूँगी। सितंबर में नहीं कर पाई तो अक्टूबर में तो इनको सेपरेट कर ही दूँगी। तो वो अक्टूबर की गर्मी और धूप जो निकलती है ना, उसमें ये सेट हो जाएंगे। और कस के जब ठंडी इनकी हमारी बढ़ेगी, हमारे यहाँ लगभग दिसंबर में तेज़ ठंड शुरू होता है, तो उस समय ये सेट हो जाएंगे 1-1.5 महीने में। अगर मिड नवंबर से भी मान लें हम ठंड स्टार्ट होगा तो ये मिड नवंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में कर देंगे तो 1-1.5 महीने में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे हमारे प्लांट। तो इसी तरह से चलिए हम जेड प्लांट में भी डाल देते हैं, आपको भी दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं इसको छिड़काव करूँगी मित्रों। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।